देखो भाई, इस वीडियो में हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है तो वाला डेरिवेशन करेंगे हम। हमें पता है कैपेसिटर कौन सा लेना है, सबसे फेमस कैपेसिटर यही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जितने भी कैपेसिटर होते हैं अपने हैं सारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं। अब आपको सिलेंड्रिकल दिख रहा है लेकिन है नहीं वो चीज़, समझ में। तो ये देखो, आप इसको चार्ज देते हो तो ये तो सपोर्टिव चार्ज है, मैंने बताया था, ये तो सपोर्ट में इसके ऊपर क्रिएट हो जाता है। नेट चार्ज जीरो नहीं है, क्यों? सिर्फ चार्ज कितना है इसके ऊपर, क्यों? ये तो सपोर्ट में है, सपोर्टिव चार्ज है, ये तो इसकी सपोर्ट में है ना। इसने इनको इंड्यूस किया है, पकड़ रखा है यहाँ पे, जाने नहीं दे रहे, सपोर्टिव बोलेंगे ना। हाँ, अभी देखो, अगर हम इसके अंदर चार्ज डाल रहे हैं तो इसका पोटेंशियल राइज होता जा रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल राइज होगा तो आप जो काम कर रहे हो, आपका काम कि आपके द्वारा किया गया काम इसमें किस में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ ए एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है वो, ये एक चीज़ समझ लीजिए बिल्कुल ध्यान से, वो पोटेंशियल एनर्जी है भाई। एनर्जी का मतलब क्या है, या तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, है ना। हाँ, अभी मैं आपको बताता हूँ ये पोटेंशियल एनर्जी है और कहाँ स्टोर होगी, कैसे स्टोर होगी, ध्यान से देखिए भाई। अगर आप किसी चीज़ में एनर्जी स्टोर करना चाहते हो ना, तो एनर्जी स्टोर करने का रूल एक ही है, किसी फोर्स के अगेंस्ट आप काम करते हो, किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करोगे तो आपका काम किस में कन्वर्ट होगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, एक बॉल है या फिर एक मार्कर है, ये मान लो एक मार्कर को आप h हाइट पर उठा के रख रहे हो, कुछ क्या किया आपने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या किया आपने, वर्क डन। तो आपने किस फोर्स के अगेंस्ट काम किया है, ग्रेविटी। तो आपने अगर 11th क्लास पढ़ रखी है तो कंजर्वेटिव फोर्सेज जानते होगे आप, है ना। पूरा लिखो, कंजर्वेटिव फोर्सेस जितनी भी है ना, उनके केस में अगर आप वर्क डन करते हो उनके अगेंस्ट, तो क्या स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्टोर होती है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी हैं, जैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है जैसे, है ना। और कंजर्वेटिव फोर्स में दूसरा एग्जांपल किसका है, मैग्नेटिक फोर्स का। एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। एक और फोर्स बताइए कौन सी है, स्प्रिंग वाली फोर्स, जो स्प्रिंग, हाँ बिल्कुल, रिस्टोरिंग फोर्स। आप स्प्रिंग में ऐसे फोर्स लगाते हो तो जितना वर्क डन करते हो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जैसे आप छोड़ोगे वापस इतनी एनर्जी आपको मिल जाएगी स्प्रिंग से। तो ये जो एनर्जी स्टोर करते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये आप फिर रिसीव करते हो, आप ले सकते हो। इसका मतलब ये है ना। आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वर्क डन। हम नहीं करें, मैंने बताया हमारा इन्वर्टर काम कर रहा है, इन्वर्टर जो बोलते हैं, क्या करेगा, एक चार्ज दिया बैटरी को, वैसे ही सेम चीज़ समझिए, एक चार्ज दिया कैपेसिटर को, अब एक चार्ज अगले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। दूसरा चार्ज दबाओगे आप तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तीसरा चार्ज दबाओगे तो दोनों के रिपल्सन के अगेंस्ट आपने कुछ काम किया। अब ऐसे 4 चार्ज अगर दबा के इसमें भरोगे तो आपने 3 चार्जेस थे यहाँ पे, तो उनके अगेंस्ट 4 चार्ज को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन करके स्टोर किया है। अब जब भी आप जितना आप काम कर रहे हो, जब भी आपका मन चाहे, जी चाहे, उस एनर्जी को आप वापस प्राप्त कर सकते हो। तो बैटरी, कैपेसिटर यही तो होते हैं, हमारी एनर्जी को वापस करते हैं। चार्ज करने में हम क्या खर्च कर रहे हैं, एनर्जी, है ना। बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए ध्यान से, एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो मान लीजिए क्यू चार्ज आपने दिया, इफ क्यू चार्ज इज ऑलरेडी गिवन टू द कैपेसिटर एंड क्रिएट्स, विच क्रिएट्स लिख सकते हैं, विच क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस। कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया इसने, V। फिर अगर आप थोड़ा सा चार्ज इसको देते हो, DQ चार्ज देते हो आप, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट काम कर रहे हो आप, है ना। तो आपको पता है आप वर्क डन कर रहे हो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो फॉर्मूला क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर छोटा सा चार्ज आप इसमें स्टोर कर रहे हो, थोड़ा सा चार्ज दे रहे हो, तो आपका किया गया वर्क डन भी क्या होगा, थोड़ा सा ही तो होगा। और ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वर्क डन निकालना आपने, मैंने बताया आपका वर्क डन आना चाहिए, आपका वर्क डन जो है वो फाइंड आउट करना है। वर्क डन फिर किस में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन निकालना है हमारे को, तो वर्क डन DQ चार्ज के लिए V इंटू DQ, आई चीज समझ में, क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन के लिए क्या कर देता हूँ मैं, इंटीग्रेट, टोटल वर्क डन आ जाएगा कैपिटल W, चीज़ आई समझ में। अब
मेरे को पता है अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कांस्टेंट चीज़ें बाहर निकाल लेता हूं और जो वेरिएबल होता है उसका क्या करता हूं मैं इंटीग्रेशन। अब बताइए v कांस्टेंट है या नहीं? क्या v को बाहर निकाल लूं? अरे v इज ए फंक्शन ऑफ ए चार्ज क्यू। ध्यान से देखो, यहाँ देखो मैंने इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख रखा है, इसको आप रिप्लेस करो v इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी। एक सेकंड के लिए इसको भूल जाओ। आप जितना चार्ज दोगे उतना पोटेंशियल राइज कर रहा है। अगर c इज कांस्टेंट तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q। जितना चार्ज दोगे उतना पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो कांस्टेंट हुआ कि वेरिएबल है। इज इट ए फंक्शन ऑफ चार्ज? यस, ये एक चार्ज का फंक्शन है, चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। तो बताइए ऐसा फॉर्मूला बताइए v का जिसके फॉर्मूले में चार्ज आता हो। v का कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें चार्ज आता है? अभी तो लिखा मैंने नायलाय को। क्या हो जाएगा? v q बाई सी इंटू डी क्यू। इंटीग्रेट कर दें। अब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। c क्या है? कांस्टेंट। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/c। इंटीग्रेट कर देंगे q इंटू डी क्यू। वेरी गुड। वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/c। क्यू इंटीग्रेट करते हुए पावर 1 और पावर में एक ऐड कर देंगे और वही पावर नीचे। अरे शाबाश, वाह विशाल वाह। क्यू स्क्वायर बाई 2 है ना। और ये एक लाइन लिखनी है आपने, दिस वर्क डन हैज बीन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी बोल सकता हूँ, कोई बात नहीं, है ना। ये वर्क डन किस में स्टोर हो गया? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी का सिंबल यू है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। क्लियर हुआ? इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई करके कैसे लिखेंगे? क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो? ध्यान से देखो, क्यू की रिप्लेसमेंट क्या होगी? वी सी। तो वी सी का स्क्वायर, हाँ, तो c से c कैंसिल, क्या बच जाएगा? सी वी स्क्वायर अपॉन में 2। आएगा नहीं समझ में? एक और बताइए। c की जगह क्या रख दो? हाँ, c की रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगी? q बाई v। तो कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर c की जगह क्या रखा है हमने? q बाई v। तो q बाई v तो पलट के ऊपर चला जाएगा। एक q से एक q कैंसिल आउट, है ना। q बाई 2, बस ये होगा, ठीक है ना। हाँ, तो अब अपना जो प्रैक्टिकल फॉर्मूला है वो कौन सा होगा? इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? मैंने बताया कौन सा यूज़ करेंगे? सी वी स्क्वायर। क्योंकि आप चार्ज को मेजर नहीं कर सकते हैं, हमारे पास ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जिससे चार्ज को मेजर कर सकें। वी को मेजर कर सकते हैं, कैपेसिटेंस को मेजर कर सकते हैं, इसका कैपेसिटेंस कितना है, ठीक है। तो ये अपना प्रैक्टिकल फॉर्मूला रहेगा टू मेजर एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। आया समझ में? ठीक है। अब एनर्जी डेंसिटी देखिए, एक और टर्म है इसमें, एनर्जी डेंसिटी। वो क्या होती है? यहीं पे करवा दूं। एनर्जी डेंसिटी क्या लिखेंगे? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी लिख सकता था मैं इसको सीधा, आई चीज़ समझ में। एनर्जी बाय वॉल्यूम, तो पर यूनिट मैंने वैसे लिख दिया ना। हाँ, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा वो क्या बोला जाएगा? एनर्जी डेंसिटी। यानी कि एक एक सेंटीमीटर क्यूब में कितनी एनर्जी है, 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी एनर्जी है, वो क्या बोली जाएगी? एनर्जी डेंसिटी। सॉरी, मीटर क्यूबिक, है ना। हाँ, वॉल्यूम के लिए क्या लगेगा? हाँ, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में, हाँ, कितना वॉल्यूम है उसमें, या 1 मीटर क्यूबिक में, ठीक है। अभी देखिए, एनर्जी डेंसिटी का सिंबल मान लेते हैं स्मॉल यू, ठीक है, इसका सिंबल स्मॉल यू। एनर्जी का फॉर्मूला क्या अपना? हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। और नीचे क्या है? वॉल्यूम। ये क्या है? वॉल्यूम। आई चीज़ समझ में? अब वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम को क्या लिखोगे? एरिया इंटू में डिस्टेंस, एरिया इंटू हाइट
है ना, एरिया इंटू डिस्टेंस। आपको पता है अगर मान लीजिए कंसीडर करते हैं हम, जैसे ये बॉक्स है ना, तो इसका वॉल्यूम अगर मेजर करना है हमारे को, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो दिस एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। एरिया किसे, लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये क्या होगी विड्थ, ये कुछ भी लगा लो, इसकी हाइट लगा लो, कुछ भी, ये एरिया निकलाएगा। क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम किससे बनता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट से। तो ये हाइट समझ लो, मैंने इसको ऐसा किया था, ऐसा कर दिया, अब ये डिस्टेंस बन गया, ये कोई बात नहीं है ना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो वॉल्यूम को क्या लिखूंगा भाई, मैं लिख दूं हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन में क्या लिख दूं, एरिया इनटू में डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस है इनके बीच में, ये दो प्लेट हैं, प्लेट और उनके बीच का डिस्टेंस क्या देगा, यहाँ का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। अब V का फॉर्मूला बताइए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आता हो। V के फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आता है, हाफ सी, V का फॉर्मूला कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इंटू में D, फेमस रिलेशन डी वी इज टू ई डॉट डी आर, है ना, हाँ। तो E इंटू डी, नीचे क्या है A इंटू डी। अब C को देखो, C को भी रिप्लेस करूंगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी से, तो C को भी रिप्लेस कर दूं मैं, यहाँ कर दूं डायरेक्ट, यहाँ कर देंगे एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, क्योंकि कैंसिलेशन चाहता हूँ, डी स्क्वायर A से A कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बच गया है, ई एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर, और कुछ तो नहीं है, हाँ हाफ ही तो है, देखो ध्यान से, अभी बच गया है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास, एनर्जी डेंसिटी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। चीज़ आई समझ में, हाँ। तो क्या चीज़ समझ में आई, अगर ये चीज़ कांस्टेंट, हाफ और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो एनर्जी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। तो बच्चों को समझ में आता है, नहीं आता है, क्या नहीं आता समझ में, कि एनर्जी कहाँ स्टोर होगी। तो सीधी बात, आप कहाँ किसको, चार्ज को स्टोर कर रहे हैं ना, किसको स्टोर कर रहे हो, चार्ज को। तो पूछा जाता है एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, भाई जहाँ चार्ज स्टोर होगा। चार्ज कहाँ स्टोर होता है, प्लेट में, जो तो प्लेट है अपनी, चार्ज प्लेट में स्टोर होगा, ठीक है। तो बोलते हैं बच्चे कि एनर्जी स्टोर इन द प्लेट, एनर्जी स्टोर्ड इन द प्लेट, लेकिन नहीं, एनर्जी कहाँ स्टोर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ध्यान से देख लो, अभी ये फॉर्मूले में भी आ गया है और मैं वैसे भी बोल रहा हूँ, एनर्जी स्टोर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में, एनर्जी स्टोर होगी यहाँ बीच में, यहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड। चीज़ आई समझ में, हाँ, यहाँ एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।